अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ शिमाइल मोमेन। दिस इज़ माई चैनल कमर ज़ानिया, योर हीलिंग स्पेस। सो अगर आप लॉजिकली सब समझते भी हैं और अगर आपको समझ में भी आ रहा है कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, लेकिन फिर भी आपकी एंग्जाइटी, आपकी ओवर थिंकिंग, आपका इमोशनल पेन जो है वो जा नहीं रहा है, तो यकीन मानिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके थॉट्स में नहीं है, प्रॉब्लम्स जो है वो आपके इमोशंस में है। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगी जो माइंड एंड बॉडी दोनों पर काम करती है। ये टेक्निक है ईएफटी। ईएफटी क्या होती है, ईएफटी कैसे काम करती है और ईएफ क्यों सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस देने से हमारी हीलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती है, क्यों उससे हमें क्यों सिर्फ डीप वर्क की हमें ज़रूरत होती है। तो पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि ईएफटी क्या होती है। ईएफटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये एक टैपिंग टेक्निक है, टैपिंग हीलिंग मोडालिटी है। ये माइंड एंड बॉडी हीलिंग मोडालिटी भी इसे कहा जाता है। ये इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है उसमें टैपिंग की जाती है। जब जैसे आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन है, आप किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन से डील कर रही हैं, चाहे वो सैडनेस हो जाए, चाहे वो एंगर इश्यूज हो जाए, चाहे वो आपके अंदर जो है एंजाइटी हो जाए, चाहे और भी जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, वो ये जो इमोशंस होते हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर नहीं होते, वो आपके बॉडी के नर्वस सिस्टम में भी स्टोर होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम समझ तो सब कुछ रहे होते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये सोच सही नहीं है, लेकिन वो बार बार जो है वो सोच हमें आती है, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो रिलीज़ नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कि एफटी के पीछे की साइंस क्या है। साइंटिफिकली बेसिस पर अगर हम बात करें तो ईएफटी, जब हम ईएफटी में टैपिंग करते हैं, जब टैपिंग करते हैं तो ब्रेन को, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है थ्रू टैपिंग कि आई एम सेफ नाउ। तो जब ब्रेन को ये सिग्नल जाता है तो हमारी बॉडी जो होती है वो सेफ फील करना स्टार्ट कर देती है। बॉडी सेफ फील करना स्टार्ट कर देती है तो हमारा जो एमिगडाला ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम फेयर सेंटर, स्ट्रेस सेंटर भी कहते हैं, वो जो है रिलैक्स होने लगता है। जब वो वहाँ रिलैक्स फील होने लगता है तो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली काम होना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब भी हीलिंग की बात होती है तो हीलिंग सिर्फ और सिर्फ सोच से नहीं होती है। हीलिंग जब तक आपकी बॉडी जो है सेफ फील करना स्टार्ट नहीं करेगी तब तक आपकी हीलिंग जो है वो नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रही हैं, ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है या किसी रिलेशनशिप इश्यूज से डील कर रही हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस महसूस हो रहे हैं, आपको जो है इमोशनल पेन महसूस हो रहा है, लेकिन आपको लग भी रहा है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ ये ठीक नहीं है, या ये जो पर्सन है इससे मैं डिटैच होना चाह रही हूँ बट मैं डिटैच जो है वो हो नहीं पा रही हूँ। तो बिल्कुल आप जो वहाँ पे जो सोच रही होती है ना, वो आप बिल्कुल भी गलत नहीं सोच रही होती। क्योंकि जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो लॉजिक से नहीं चलते। हमारे इमोशंस जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम में स्टोर होते हैं और वहीं से वो चलते हैं। दैट्स व्हाई जब टैपिंग की जाती है तो वो इमोशंस उस पर्टिकुलर इवेंट से डिस्चार्ज हो जाते हैं। और इसलिए जब आप किसी पर्सन से डिटैच नहीं हो पा रही हैं, क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस अटैच्ड हैं। जब आपके इमोशन उस पर्सन से डिस्चार्ज हो जाते हैं, आप ईज़िली जो है वो फ्री हो जाती हैं। या अगर आपका ट्रॉमा ट्रॉमा हुआ है या कोई आप पास्ट के इवेंट से ऐसे गुज़री हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन हुआ है, तो उस इवेंट से अगर अभी भी आपके अंदर बार-बार ट्रिगर होता है, वो अगर माइंड में वो बात चलती है, तो इट मीन्स कि वो जो इमोशंस हैं, वो अभी भी आपके नर्वस सिस्टम में स्टोर हैं, वो रिलीज़ नहीं हुए हैं। उनका रिलीज़ होना ज़रूरी है और जब वो इमोशंस जो हैं उस इवेंट से डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, तो आप जो हैं बहुत रिलैक्स हो जाती हैं। आप उसी को कहते हैं हीलिंग। आप हील हो जाती हैं। वो भले ही वो मेमोरी में वो जो मेमोरी में वो इवेंट वापस भी आए या कोई ऐसा सामने सिचुएशन गुज़रे, वो इवेंट की हमें याद दिलाए, लेकिन क्योंकि हमारे इमोशंस जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं, इस वजह से हम जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, हमें पेन जो है वो महसूस नहीं होता है। तो ईएफटी जो टेक्निक है, जो टैपिंग है, उससे क्या होता है कि पहले इमोशंस को रिलीज़ करती है, फिर इसके बाद जो हमारा ब्रेन है, वो काम होना शुरू हो जाता है।
जो एमिगडाला है वहाँ रिलैक्स होना शुरू हो जाता है और जो थॉट्स हैं हमारे वो ऑटोमेटिकली जो होते हैं वो ग्रेजुअली स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट्स वेयर कि टैपिंग जो है वो ओवर थिंकिंग में एक मैजिकल टूल की तरह काम करती है। तो लेट्स अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर अभी आप मुझे देख रही हैं तो अभी जो है जस्ट आप वहाँ जहाँ पर भी हैं वहाँ पे बैठ जाएं रिलैक्स होके। एक डीप ब्रीथ लें मेरे साथ एंड नाउ फील इन योर बॉडी और कि कहाँ पर आपको क्या कौन सा इमोशन फील हो रहा है। इट माइट बी सैडनेस, इट माइट बी स्ट्रेस, या कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है या कोई हैवीनेस फील हो रही है, तो उसको महसूस करें। एंड देन मेरे साथ जो मैं बोल रही हूँ, जो टैपिंग करवा रही हूँ, उसके साथ आप टैप करना स्टार्ट करें। कॉलर बोन के 2 इंचेस नीचे जो है वो कॉलर बोन पॉइंट होता है जहाँ पे टैपिंग करते हैं। तो जस्ट अभी यहीं पे टैपिंग करेंगे। इवन दो आई एम फीलिंग दिस discomfort, I choose to feel calm and free myself. Even though I am feeling this stress, I choose to feel calm and free myself. Even though I am feeling this discomfort, heaviness, stress, I choose to be free. I choose to feel calm. I choose to feel relaxed. I choose to free myself. I choose to free myself. I choose to free myself. And take a deep breathe in and relax. Now feel कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। ये तो सिर्फ 1 मिनट की EFT थी। आई थिंक 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा भी महसूस हो रहा है तो इस तरह से जो है वो EFT जो है वो काम करती है। यूट्यूब वीडियोस में मैं भी अपनी EFT टैपिंग वीडियोस जो है वो अपलोड करती हूँ। वो जनरल टैपिंग होती है जो कि हम सिर्फ जनरल टैपिंग करते हैं। जब अगर आपकी प्रॉब्लम डीप है, आप जनरल टैपिंग्स भी कर रही हैं, तब भी जो है वो आप जो है किसी से डिटैच नहीं हो पा रही हैं, तब भी आपके इमोशंस जो हैं वो आपको बार बार तंग कर रहे हैं। आप जो है रिलेशनशिप में फंसी हुई हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप है, उससे बाहर नहीं आ पा रही हैं। आप जो हैं ओवर थिंकिंग के इश्यूज से डील कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, वीडियोस देखने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो डीप है, जिस वजह से आपकी ये जो प्रॉब्लम है तो यकीन मानिए जो आपकी प्रॉब्लम है वो डीप है। तो इसके लिए आपको पर्सनलाइज्ड EFT सेशन की ज़रूरत है। मैं पर्सनलाइज्ड EFT सेशंस जो हूँ वो देती हूँ। EFT सेशंस में क्या किया जाता है कि आपके जो रूट इमोशंस हैं उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके बेसिस पर आपको टैपिंग करवाई जाती है। 1 आवर का सेशन होता है जिसमें आप बहुत हद तक रिलीफ आपको मिल जाता है, आप बहुत हद तक जो है इमोशनल पेन से बाहर आ जाती हैं। सेशन के बाद जो है मैं जो हूँ EFT पर्सनलाइज्ड EFT रीसेट प्रोटोकॉल भी मैं देती हूँ, सो दैट अगर सेशन के बाद भी अगर जो थोड़ा बहुत आपका इमोशनल पेन थोड़ा सा रह गया या थोड़ा या उसके बाद आपको कहीं ट्रिगर हुआ है, तो सो दैट आप उस EFT को बिना मेरे साथ आप उस EFT पर्सनलाइज्ड EFT स्क्रिप्ट को से टैपिंग करके जो है वो आप रिलीफ फील कर सकें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है आपको इस वीडियो से कुछ भी आपको जो है अवेयरनेस आई हो, तो अगर आपको लगता है तो व्हाट्सएप में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप जो है मुझे EFT लिखकर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपका सेशन जो है वो बुक हो जाएगा। सो हमेशा याद रखिए कि कभी भी आपको ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी या इमोशनल पेन से आप गुजर रही हैं और आपके अफर्मेशंस देने पर भी आपको कामनेस नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यही है कि अभी भी आपके नर्वस सिस्टम में वो इमोशंस स्टोर हैं जिसमें आपको जो है डीप वर्क की ज़रूरत है। सो आई होप आपकी वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि EFT है क्या, कैसे काम करती है और किस तरह से इस मोडालिटी के थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हैं। So do subscribe my channel, do connect with me, and I wish you a very happy and good life. Bye bye, take care. And thank you for watching my video.